UP21 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैथ के अंदर हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। आज संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे जो है, और संख्या पद्धति का जो एक लेवल है वो जो एग्ज़ाम के हिसाब से, जैसे पुलिस का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, रेलवे में वैकेंसी आ रही है, रेलवे के हिसाब से उसके बारे में आज हम करना शुरू करेंगे। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं संख्या पद्धति में। जैसे कि पहला प्रश्न हमारे सामने ये रखा हुआ है। इसमें क्या करता है कि पहले कुछ संख्याओं का योगफल आपसे पूछेगा, चाहे वो 1 से 20 तक हो, चाहे वो 1 से 50 तक हो, चाहे वो 1 से 100 तक हो। कहने का मतलब है कि प्रथम बोलेगा। अगर वो प्रथम बोलता है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, अब प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्या उसने बोल दी, तो अगर ये यहाँ पर प्राकृतिक है, ये विषम नहीं है, तो इसको यहाँ से ये हमने जैसे प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग हमसे पूछा जाएगा, तो करना क्या होता है, ये 20 संख्या यहां से उठाइए, 20 उठाया हमने और 20 उठाने के बाद हमने क्या करा, इसको डिवाइडेड बाई 2 किया, क्योंकि 20 संख्याएं हैं। और हमने क्या करना है कि पहली संख्या 1 होती है और 1 और 2, 1 और 20 हो जाएंगे, उसको यहां लिखिए। आंसर हो जाएगा आपका इससे कट करने पर 210। तो हम इसको ये लगा देते हैं। अगर ये क्वेश्चन प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछे तो 210 आंसर आएगा। लेकिन अगर ये विषम, हम एक बार को हटा देते कि विषम लगा है और विषम लगा हुआ होता, तब आप क्या करेंगे, जैसे मान के चलिए यहां पर केवल आपसे यही पूछे कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताएं, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही छोटा सा सवाल है कि अगर प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का पूछे, चाहे 10 का पूछे, चाहे 20, चाहे 15, चाहे कितनी भी संख्याओं का पूछे, आपको जितनी संख्याओं का पूछेगा उसका वर्ग कर देना है। इट मीन्स अगर ये इसी प्रकार से प्रश्न होता तो आप क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर कर देंगे, मीन्स 400। 20 का वर्ग कितना होता है, 400, तो आपका आंसर क्या हो जाता है भाई, 400। इट मीन्स अगर आपको यहां विषम नहीं देता है, केवल प्राकृतिक संख्याओं का योग बोलता है, तब आपको यह अप्लाइड करना है, पहली संख्या के साथ में 20 को जोड़कर 21 और जितनी संख्या बाई 2 करके डिवाइडेड करेंगे, 210 आंसर होगा। अगर ये विषम नहीं होगा तब, और अगर विषम होगा तब आप इसको वर्ग कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं यहीं पर ले लेता हूं, मैंने कहा प्रथम 15 संख्याओं का योग बताइए, कैसी, विषम का, प्रथम 15 विषम का योग, तो आपको केवल वर्ग करना है और आंसर हो जाएगा 225। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको ध्यान रखिएगा। तो 2 प्रश्न हमने एक ही सवाल में सीखे। अब आगे की बात करते हैं। आगे क्या है, जैसे अभी क्वेश्चन अगला पूछा उसने कि 1, 2, 3 के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। तो हम वहीं से वापस आते हैं कि चीजों को जो बोलेंगे, 1, 2, 3 ये संख्या हमारी जाती हैं। अब यहां पता नहीं कितने तक जाती है, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या ऐड करेंगे हम। तो मान लीजिए हमारा अंतिम संख्या x है और इसको बटे बाई 2 करेंगे, इनटू कितनी संख्या है हमारे पास, x संख्या, बराबर टोटल कितना 50 आ रहा है। यहां से इसको सॉल्व करिएगा, 2 उधर चला जाएगा, यहां पर हो जाएगा x² प्लस x बराबर 5050 इंटू 2। थोड़ा सा टेक्निकली है बस, बाकी कुछ नहीं करना आपको। x² प्लस x बराबर ये हो जाएंगे आपके 0, 0, 1 और 10, 10,100। अब इसको मल्टीप्लाई करके तो आपको इतना लाना है, और घटा करके आपको जो है 1 लाना है। तो ऐसे 2 संख्याओं का वर्ग मतलब आप गुणा करेंगे, जिनका गुणा करके आए 10,100 और घट के आए 1। ऐसे आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, x² प्लस x माइनस 10,100। तो ऐसी संख्याएं हो जाएंगी आपके पास, 100 हो जाएगी और 101 हो जाएगी। क्लियर है। तो हमने क्या करना है, हमने छोटा आंसर उठाना है यहां से और हमारा आंसर हो जाएगा 100। क्लियर है। इसी प्रकार से, क्योंकि ये ऋणात्मक और एक धनात्मक में आता है, तो ऋणात्मक में 100 आएगा, 100 को ऋणात्मक जब बनाएंगे उधर ले जाके उसको पॉजिटिव कर देंगे, वो धनात्मक हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे पास 100। इसी प्रकार से अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, 1, 3, 5, 7, 9 इनका सबका योग पूछा गया है और 15 पदों तक योगफल पूछा गया है। फिर बिल्कुल सेम कंडीशन आ गई, 15 पदों तक पूछा है, पद कैसे हैं, विषम, और जब विषम पद होते हैं
तो आपको क्या करना है, जितनी संख्याओं का पूछेगा उसका वर्ग कर देना है। इट मींस 15 का वर्ग बराबर कितना, 225। आंसर हो जाएगा 225। आप सीधा आंसर इसका लगा सकते हैं। चलिए इसी प्रकार से आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 1 2 3 इस तरीके से यहां तक आए और फिर उल्टा करके ले गए हैं। ये पूछा है किसके बराबर होगा। ऑप्शन आपके पास ये रखे हुए हैं। अब ऑप्शन में से आपको ढूंढना है आंसर। फिर से वही कंडीशन, एकदम नॉर्मल सिंपल। यहां तक हमने एक टुकड़ा कर लिया, यहां तक हमने दूसरा टुकड़ा कर लिया। आपको करना क्या है, 1 से 50 तक का योग निकालने का वही सिंपल तरीका। 50 और 1 51, 51 लिखिए, बटे में 2 लिखिए। यहां तक टोटल संख्याओं की संख्या कितनी, 50। इसको वही कट कर लीजिए, कट किया हमने, यहां पर आया 25। इसको गुणा करिए, 25 से कम 25 हासिल 2, 25 पंजे 125 और 2 हो जाएंगे आपके 127। इट मींस 1275 इतने का योग हो जाएगा। अब बहुत बेसिक सी बात आप जानिए, बहुत दिमाग से कोशिश करेंगे कि केवल 50 अंक ही तो हटा हुआ है इसमें से। इट मींस अगर यहां तक का योगफल 1275 बनता है तो इन वाली संख्याओं में केवल 50 नहीं है। तो 1275 में 50 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 1225। 1225 बचेगा। क्यों, क्योंकि 49 48 47 46 45 44 तरीके से जा रही होगी लाइन। और जब ये जा रही है तो केवल इसमें 50 नहीं है, क्योंकि 50 हम इसको इधर जोड़ चुके हैं। इधर जोड़ा है तभी तो 1275 आया, इधर नहीं जोड़ा तो 1225 आएगा। अब हमसे पूछा है टोटल का योग। टोटल का योग कितना हो जाएगा बच्चों, ये आप जोड़िए, 5 और 5 10, 7 और 2 9 10, 2 और 2 4 और 1 5, और ये हो जाएंगे 2, 2500 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2500। तो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही आसान है। जब भी इसी संख्याओं का आप जोड़ करेंगे, पहली संख्या के साथ अंतिम संख्या को ऐड करेंगे, बाई 2 करेंगे, इनटू टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है वो आप उसमें लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही बेसिकली अब बहुत आने वाले प्रश्नों में से ये संख्या है इनकी। क्या पूछ रहे हैं देखो, यदि 7 क्रमिक पूर्णांकों का योग 140 हो, 7 क्रमिक पूर्णांकों का योग पूछे, 5 का पूछे, जितनी संख्याओं की मर्जी है उतनों की वो पूछ सकता है। करना क्या है आपको, 140, मात्र 140। यहां से 7 उठाइए, इसके नीचे 7 लगाइए, इसको काटिए, कितना बचा भाई, 20। अब 20 जो बचा, मात्र 20, ये बीच वाली संख्या आ गई। इसको लिख दीजिए, बीच वाली संख्या। आपसे कौन सी पूछी है, 7 क्रमिक संख्याओं में अगर ये बीच की होगी तो आपसे पूछी है सबसे बड़ी। तो 7 में ये बीच की, आगे जाएंगे कैसी पूछी है, सम। तो अगली होगी 22, अगली होगी 24, एक होगी 26। इधर की पूछता 18, 16, 14, हो गई 7 संख्याएं कंप्लीट। आपसे पूछी है सबसे बड़ी, तो कौन सी लगाएंगे भाई, 26। आंसर हो जाएगा 26। मींस सीधी सीधी बात है, जितनी संख्याओं का योग आपको दिया जाए उसको डायरेक्ट डिविजिबल कीजिए उसी संख्या से। जो कट के आंसर आएगा वो होगा बीच का। और जब बीच का होगा तो बड़ी आसानी से आप, बाकी 7 हैं तो 3 आगे 3 इधर, बीच में वो 7वीं वो है, 3 उधर होंगी 3 इधर होंगी। 5 पूछेगा तो बीच में होगी वो जो कट के आएगी, तो 2 उधर 2 इधर। 3 पूछेगा बीच में आएगी, 1 उधर 1 इधर, कोई दिक्कत नहीं आनी। 9 पूछेगा 4 उधर 4 इधर, वो बीच में। सेम कंडीशन में आपका आंसर हो जाएगा 26। तो करना क्या है समझ गए होंगे। अगला देखिए, सेम सवाल, 7 क्रमागत विषम का पूछ लिया। उठाइए 133, रखिए इसके नीचे 7, काटिए, 7 एकम 7, 6 बचा 63, 7 निम 63, 19 बीच वाली आ गई है। आपको 7 बतानी है। 3 इधर होंगी 3 इधर होंगी, इधर कौन होगी 21, इधर कौन होगी 23, इधर कौन होगी 25, इधर कौन होंगी भाई 19 से इधर कौन होता है विषम 17, इधर कौन होता है 15, इधर कौन होता है 13। 7 हो गई कंप्लीट। अब जो आपसे पूछे वो आंसर दे दीजिए। अगर उसने पूछा न्यूनतम विषम पूर्णांक, आंसर लगाइए 13। सबसे बड़ा, आंसर लगाइए 25।
मिडिल वाला आंसर लगाइए 19। अब कुछ भी आपसे पूछ सकता है, आपको केवल आंसर पे फोकस करना है जो आपके ऑप्शन में दिए हैं, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है। इस तरीके से आपने एक ही सवाल से बहुत सारी चीजों को सीख लिया। चलिए आगे चलते हैं। तो आंसर कौन सा लगाएंगे इसमें भाई? 13। आंसर हो जाएगा 13 इस विषम पूर्णांक की संख्याओं का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। फिर से बेसिक प्रश्न आ गया। 3 क्रमिक पूर्णांक पूर्ण संख्या ना विषम है ना सम है, मीन्स डायरेक्ट चलेगा, ना सम ना विषम, डायरेक्ट चलेगा। 1350। चलिए 3 से डिवाइड कर दीजिए भाई फटाफट। 1350 को 3 से डिवाइड। देखिए अगर क्लास समझ आ रही है, क्लास पसंद आ रही है, क्लास में आपको लग रहा है कि आपके भले के लिए कुछ ऐसा चल रहा है इसमें जिससे आपका कुछ भला हो सकता है, कोई एग्जाम आपका क्रैक हो सकता है, कोई ऐसा सवाल जो आप अपने किसी एग्जाम में पाओ उसको कर सकते हो, और आपको थोड़ा भी क्लास समझ आ रही है, थोड़ी भी पसंद आ रही है, तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ठीक है, जो भी आपको पसंद आ रहा है, जैसा भी आपको लग रहा है उस तरीके से हमें फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो 1350 3 उठाइए यहां से, करिए भाई। 3 चौक 12, एक बचा, 3 पंजे 15। 450। मैंने क्या बोला था? जब भी योगफल को उसकी संख्याओं से कट करेंगे बीच वाली आ जाएगी वो, और जब बीच वाली आ जाएगी तो फिर कितनी चाहिए हमको? 3। अब सम विषम नहीं बोला उसने बोला है पूर्ण संख्या। अगला नंबर होगा 451 का, एक बढ़ेगा। विषम बोलता, सम बोलता तो ज्यादा बढ़ता, सम बोलता तो 52 होता, इधर 48 होता बोलता तो, लेकिन उसने नहीं बोला, उसने बोला है पूर्ण संख्या, मतलब 450 से अगली 451 और 450 से पिछली 449। आगे पढ़ते हैं सवाल। तो सबसे छोटी तथा बड़ी संख्या का योग, छोटी ये वाली महारानी है, बड़ी ये वाली महारानी है, दोनों को जब आप प्लस करोगे तो आंसर हो जाएगा भैया 900। क्लियर है? 449 में एक इधर डाल दो 450, 450 और 450 900 होता है। क्लियर है? कर पाएंगे? चलिए देखिए, जब तक स्मार्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन आप नहीं करना सीखोगे तब तक आप अपना समय एग्जाम में नहीं बचा पाओगे। और एग्जाम में समय बचाने का यही तो एक मुद्दा है, यही हमारे पास एक तरीका है कि हम कैलकुलेशन को थोड़ी सी स्मार्टनेस से करें, स्मार्ट तरीके से करें, तभी हम थोड़े अपने समय को सेव कर पाएंगे। क्योंकि एग्जाम तब तक क्रैक नहीं होगा जब तक आप अपने एग्जाम में समय को प्योरिटी नहीं देंगे, समय को सेव नहीं करेंगे। यदि एक प्रश्न 1 मिनट में होता है और अगर आप उसको 40 सेकंड में कर दो, और करते करते प्रैक्टिस अगर आप उसको 20 सेकंड में कर दें, तो एक एग्जाम में एक क्वेश्चन की जो एवरेज टाइम होता है वो 40 सेकंड होता है। आप इसको 30 सेकंड में कर पा रहे हो, आप इसको 20 सेकंड में कर पा रहे हो, तो 20 सेकंड सेव कर पा रहे हो। वो बहुत जरूरी चीज है। तो कैलकुलेशन को थोड़ा स्मार्ट तरीके से करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से 4 लगातार विषम संख्याओं का योग 208। लो विषम बोल दिया, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने को बोला है। 4 विषम संख्याओं का योग उठाइए, 4 रखिए इसके नीचे, 4 4 पंजे 20, 4 दूनी 8। अब एक चीज विशेष तौर से सीखनी जो है आपको, वो ये सीखनी है कि पूछा विषम, आई है सम, मतलब लगातार 4 विषम, और आई कौन सी है बीच में? विषम। विषम पूछिए, सम आ गई है, आप इसको बीच वाली लिख लीजिए, इससे आपका कोई नाता नहीं है। आंसर अगला होगा 53, अगली होगी 55, इससे इधर होगी 51, इससे इधर होगी 49। सबसे बड़ी संख्या पूछी, आंसर हो जाएगा 55। तो आंसर लगाएंगे आप 55। तो मतलब सीखिए, विषम संख्या पूछी, बीच वाली आई कौन सी? सम, मतलब 52 बीच की है, विषम नहीं है लेकिन बीच की है। आपको करनी 4 कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि आपसे 4 पूछी गई है, तो 4 का ही तो योग है ये, और जब 4 का योग है तो 52 आपका सम है। तो इस सवाल में इसका कोई मकसद नहीं है, लेकिन इस 52 ने आपको आंसर निकालने के सारे रास्ते खोल दिए। अब आंसर आपके आ जाएंगे 53, 55, 51, 49। आंसर लगाएंगे आप। सबसे बड़ी संख्या 55, यही पूछ लेता सबसे छोटी 49। पिछले सवाल में पूछा था सबसे छोटी और बड़ी का योगफल, आप इनको फिर योग करते, और जैसे योग करते तो 104। क्यों? एक उठाओ, यहां डालो 50, 50 और 54 104, आराम से कर सकते। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 55। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
लीजिए भाई, दो संख्याओं का योग 77 है, उनका अनुपात 6:5 है, उनका अंतर कितना होगा? ये योग है, ये अनुपात है, पहली संख्या 6, दूसरी 5, दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि ये योगफल है, बराबर 77 के रखिए। ये 11 बराबर 77, 11 सत्ते 77, एक का मान आ गया 7, 7 की गुणा 6 में करिए, 7 6 42, 7 पंजे 35, ये दोनों संख्याएं आ गई। अब आपसे पूछा क्या है भैया, उनका अंतर घटा दो भाई, और घटा करके कितना बचना चाहिए? 7 बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि 42 में से 35 घटेगा तो 7 आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, समझ आया कुछ? इससे अगला देखते हैं भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का योग 80, उनका अंतर 8, दोनों संख्याओं का अनुपात पूछा है। अरे बड़ा ही बेसिक सा है, योग बोल रहा है, ठीक है भाई। ये लीजिए, हमने दोनों संख्याएं मान ली, x + y, इनको 80 लिख दिया। इसमें अंतर बोला हमने, x - y लिख दिया भाई, बराबर कितना हो गया? 8। तरीकेबद्ध करेंगे अभी इसको, बराबर कितने? 88, काटो 44, पहली संख्या 44 आ गई है। अब एक बात बताइए, जब 44 पहली आ गई और योगफल 80 है तो दूसरी कितनी बची? 80 - 44 मतलब 36। तो पहली संख्या हो गई 44 और दूसरी हो गई 36। इसको काटिए, जितने से कट सकता है, 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 नेम 36, 11 9। डायरेक्ट करने का तरीका देखिए कैसे करेंगे। जब भी योगफल और अंतर दे दे, इन दोनों को जोड़ लो। यहां देखो, बहुत ही बेसिक से इन दोनों को जोड़ लो। कितने हो गए भाई? 88। कितने हो गए? 88। और इस 88 को 2 से डिवाइड कर दीजिए। लीजिए भाई 44। अब ये आ गया आपका पहला मान, और जब दोनों का योगफल 80, उसमें से एक 44 तो दूसरी हो जाएगी भैया 36। अनुपात पूछा था, एक 44 रखिए, अनुपात 36 रखिए, काटिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं भाई। अगला सवाल, 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? बहुत बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। यहां पर कभी कभी ऐसे बोल देगा कि 7 के प्रथम 20 गुणज का योगफल बताइए, या बोल देगा भाई 7 के प्रथम 10 गुणज का योगफल बताइए। यहां पे क्या पूछा कि 200 और 400 के बीच में कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब एक बात बताइए, 7 से विभाज्य किस किस के बीच में? 200 और 204, 400 के। तो 200 से अगली कौन सी संख्या है जो 7 से विभाज्य होगी? आपको कुछ नहीं करना, पहचान करिए पहले। पहचान ये है कि 200 को 7 से भाग दिया, 7 दूनी 14, कितने बचे? 6 बचे। 7 अट्ठे, 7 दूनी 14, 6 बचे, 60 हो गए, 7 अट्ठे 56, 56, 50 से 56 बचे 4। इट मींस अगर मैं इसमें 3 और डाल दूं, यानी कि 203, ये हो गया मेरा 7 से विभाजित पहला संख्या। 200 से अगला, पीछे नहीं चाहिए हमें, 200 से आगे चाहिए, 400 से पहले चाहिए। इसी प्रकार से 203 7 से विभाजित होगा तो 210 भी होगा, 217 भी होगा, ऐसे करके डैश 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 कहां तक? 400 तक। तो 400 से जस्ट पहले विभाजित होने वाली संख्या है 399। करके देख लेते हैं एक बार। 400 लिखिए, 7 पंजे 35, 5 बचे 50, 7 सत्ते 49, 49, 35, 350, 49, 399। यहां तक हमें योगफल चाहिए। अब उसने पूछा है भाई कितनी संख्याएं, योग नहीं पूछा, कितनी संख्याएं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए आप कैसे करोगे। 399 में से 203 घटाइए, 399 माइनस 203 घटाइए, कितने बचे? देखो 9 में से 3 गए, 6 बचेंगे, यहां 9 में से 9 ही बचेंगे, और 196, 196 बच गए भाई। इनको आप 7 अंतर है इनका, इस अंतर से भाग कर दीजिए। 7 दूनी 14 और 7 अट्ठे 56, कितना आ गया भाई? 28। एक आपको अपनी तरफ से दे देना, बोले ले जा, खुश रह तू। एक अपनी तरफ से 29 आंसर हो जाएगा। 29 क्या सीखे? दोबारा सीखिए, दोबारा देखें भाई, दोबारा देखें।
दोबारा से सीखिए, बहुत ही बेसिक सी चीजें सीखिए ध्यान से, बहुत बेसिक है, बहुत आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। 200, 200 से अगला 203 कटेगा 7 से, ऐसे ही 210 कटेगा 7 से, इसी प्रकार से 399। 400 से पहले है, 200 के बीच में है, इसको माइनस करिए, बचेगा 196। इनका अंतर 7, अंतर इससे इसको भाग करिए, 1 मिनट, 196 बचेगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56, 28 प्लस कर दीजिए 129 आंसर। हर एक सवाल में यही करोगे, जब भी संख्याएं निकालनी हो कि यहां से लेकर यहां तक कितनी है, तो आपको यही करना है। जैसे मान के चलिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान के चलो कोई सवाल ले लेते हैं छोटा सा, और थोड़ा सा बड़ा सवाल ले लेते हैं, छोटा सा सवाल जिसमें आपको क्या सीखना है जरा देखिए। मान के चलिए आपसे बोले 2 4 6 डैश 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 500, बोले 2 4 6 इस प्रकार से 500 तक कितनी संख्याएं होंगी, तो आपको क्या करना है, 500 माइनस 2 कितने बचे, 498। अंतर कितना है दोनों का, 2, करिए डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 निम 18, 249। एक और प्लस कर दीजिए 250, हो गया, आंसर हो जाएगा 250। अगर इसी को वह और तरीके से पूछ ले, जैसे 3 का 4 का किसी का भी दे दे, और देख लीजिए आप, 4 8 12, 4 के गुणज हैं ये 16, डैश 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 डैश, मान लीजिए इसको दे दिया उसने 800 तक। अब आपसे पूछेगा सिर्फ ये कि बताओ 4 से लेकर 800 तक कितनी संख्याएं बीच में आएंगी। तो बहुत बेसिक, फिर से वही, इसमें से इसे माइनस करिए माइनस 800 में से 400, 796। इसका और इसका अंतर कितना है भाई, 4, करिए 4 से भाग, 4 एकम 4, 3 बचे 39, 4 नेम 36 और 4 नेम 36, 199। 4 एकम 4, 3 39, 4 नेम 36, 3 बचे, 4 नेम 36, 199 में प्लस कर दीजिए 1, हो गए भैया 200। 200 संख्याएं होंगी यहां से यहां तक, अगर ऐसे चलेंगी डैश डैश के बीच में, टोटल 200 बैठेंगे। तो ये आपके लिए ऐसे करना है, क्लियर है बात। चलिए आगे चलते हैं। हाँ भाई, 2 संख्या गुणनफल इतना, उनका भागफल इतना, याद रखना गुणनफल 1557 है, भागफल 9/7 है। कितनी बढ़िया बात है कि 2 संख्याएं हैं जिनको अगर हम गुणा कर रहे हैं तो 1557 आ रहा है, लेकिन अगर हम उनकी गुणा करने की जगह भाग कर रहे हैं तो 9/7 आ रहा है। बहुत बेसिक बन गया। पहली संख्या हो गई 9, दूसरी संख्या हो गई 7, मान लीजिए 9x हो गई, 7x हो गई, गुणा करके कितना आ रहा है भाई, 1557, यही तो आ रहा है 1557। काट दीजिए भाई, 9 से काटा हमने, 9 एकम 9 बचे 6 65, 9 सत्ते 63 बचे 2, 9 तियां 27, फिर 7 से काट दीजिए, 7 दूनी 14, क्या बचे, 1 मिनट, 7 दूनी 14, 7 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 6 15, 9 सत्ते 63 और 9 तियां 27, 7 से काटो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 मिनट, 7 पंजे 35 रहा, 1 मिनट, इसको थोड़ा सा इसका दोबारा से देख लेते हैं क्या दिक्कत आ रही इसमें। 9x हो गया, एक 7x हो गया, बराबर करके 1557, काटो भाई 9 से, 9 एकम 9, 6 बचे 65 हो गए, 65, 9 सत्ते 63, 63 2 बचे, 9 तियां 27, ठीक है, 7 से काटो। 1 मिनट, कोई सवाल में गड़बड़ी तो नहीं है। 7 दूनी 14 और 3, 7 पंजे 35, चलिए इसमें कुछ यहाँ पे गड़बड़ जरूर हो गया है थोड़ा सा। संख्याओं का योगफल पूछा गया है, संख्याओं का गुणनफल ये रहा, चलिए इसको देखते हैं बाद में।
दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है, उनका भागफल। बिल्कुल सेम कंडीशन का सवाल है, इसको आप कर लीजिए। बिल्कुल है वही, उसमें कहीं ना कहीं डिजिट में गड़बड़ी हो गई है पीपीटी बनाने में, तो ठीक है। 9x लिख लीजिए, इसको 5x लिखिए, बराबर 11,520। 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 2 25 हो गए, 9 दूनी 18, 7 बचे, 9 अट्ठे 72। फिर 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। देखिए बिल्कुल बेसिक है, x और x स्क्वायर हो जाएगा, इधर 256। बेटा ये कितने का स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगेगा, तो फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। ये 16 का होता है 256। 16 का, अब उसने पूछा क्या, दोनों संख्याओं का अंतर पूछा है। पहली 9 है, 16 नेमा 100, देखो पहली संख्या 9 है, 16 से गुणा करिए 144 हो जाएगी। दूसरी 16 पंजे 80, 5 गुणा 16 करिए 80 हो जाएगा। क्या पूछा है भैया, अंतर पूछा है, घटा दीजिए 4 और 6 64, आंसर हो जाएगा 64। बिल्कुल सेम पिछला सवाल भी ऐसा ही है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिजिट्स में मुझे लगता है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, और बाकी का देख लीजिएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 64। इसी प्रकार से अब हम डिविजिबिलिटी रूल पर आ जाते हैं। संख्या 3 4 7 5, और ये डैश यहां पर खाली स्थान है, यहां पर एक संख्या आनी बाकी है 11 से विभाज्य करने। देखिए 11 का रूल सुनिए पहले। 11 में क्या होता है, जब हमारे पास कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे यहां पर खाली स्थान है, तो इन संख्याओं को डिविजिबिलिटी में 11 की जो पहचान है, वो एक संख्याओं को छोड़ करके उनको जोड़ लेना होता है, फिर दूसरी बची जो होती हैं उनको जोड़ लेना होता है, उसके बाद इनका अंतर या तो 0 आए, या 11, या 22, या 33, यानी 11 के टेबल का आना चाहिए। और अगर ऐसा हो जाता है तो आपका जो आंसर होगा वो 11 से डिविजिबिलिटी में आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उसका जो है आपको सब्ट्रैक्ट कर लेना है। जैसे देखते हैं, इनको जोड़िए, 3 के 4 7 जोड़िए, 7 के साथ 5 जोड़िए। ये लगातार नहीं लिए, यहां पे खाली जगह, यहां पे एक नंबर है, 5 के साथ 7 जोड़िए। अब देखो 3 7 10, 10 और 5 15 और 7 22 आ गया है इनका योग। अब बच्चे कौन, ये 4 के साथ ये जोड़ेगा, यहां पे कुछ है लेकिन हमें नहीं पता, और 4 के साथ 8 आया। अब यहां एक संख्या है यहां पर जो कि इस 8 में जुड़नी है, और ऐसी संख्या जोड़ो कि घटने पर 11 बचे। तो हमने 8 में क्या जोड़ दिया, 3। 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो कितना बचा यहाँ, 11। तो क्या जोड़ा था हमने, 3 जोड़ा था, वही आपका आंसर हो गया। दोबारा से देखिए एक बार फिर से, इसको थोड़ा सा फोकस करके आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए दोबारा से देखिए, हमने इसको इसमें जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा, इसको इसमें जोड़ा, इनका टोटल हुआ 22। अब मुझे यहां पर ये माइनस करना है, या तो 22 हो जाए दूसरे का योगफल भी, और अगर 22 ना हो तो फिर इतना होना चाहिए कि इसमें से घटाने पर 11 बचे। 11 भी नहीं बच रहा है तो 22 बचे, ऐसा हो नहीं सकता। तो या तो 0 बचे, तो हमें दूसरे वालों को जोड़कर या तो 22 पूरे करना है, 22 पूरा नहीं करना है तो फिर इतना करना है कि इसमें से घटाने पर वो 11 बचे। तो देखिए करते हैं, 4 और यहां पर पता नहीं क्या है, 4 और 4 8, ये सिर्फ 8 हुआ, और एक नंबर यहां पर है, तो 8 22 में से घटाएंगे तो 14 बचेगा। 14 बचाना नहीं है, 14 संख्या आती नहीं है, कभी भी 9 से बड़ी नहीं आएगी, 9 से छोटी आएगी। तो हमने 8 में 3 जोड़ लिया, और 3 जोड़कर हो गए 11, और जब इसको घटाया तो 11 बचा। और मैंने कंडीशन पहले बता दी, या 0 बचे, 11 बचे, 22 बचे, 33 बचे, यही बचाने का प्रयास करना है। तो 0 बचाने के लिए तो 14 लाने पड़ते, और 14 संख्या डबल डिजिट में हो गई। डबल डिजिट हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए केवल सिंगल डिजिट, और सिंगल डिजिट होती है 0 to 9, ओनली 0 से लेकर 9 तक। तो फिर हमने उस 8 में 3 जोड़ा, 11 हो गया, घटाते 11 बच गया, इट मीन सवाल सॉल्व हो गया, और आंसर कितना हो गया, 3। जो आपने जोड़ना होता है वही आपका उत्तर होता है, जो आपको जोड़ना होता है वही आपका उत्तर होता है। तो क्लियर है, चलिए अगला चेक करते हैं। अगर कोई संख्या 65 74 इस तरीके से है, फिर से 11 का मान दे दिया, 11 से डिविजिबिलिटी देख ली, बहुत ही बेसिकली करिए। देखिए आप बहुत आराम से, 6 7 13, 13 2 15, 15 5 20, 20 6 26, 26 और 4 30, ये टोटल हो गए भाई 30।
आगे जोड़ नहीं सकते। अब इनको जोड़ो बचे बच्चों को, 5 4 9, 9 3 12, 12 4 16, 16 में जुड़ेगा ये पता नहीं क्या है, 16 6 22। भाई 22 आ गया। अब 22 में ऐसा क्या जोड़ें कि 30 हो जाए? 8 जोड़ें, ये रहा आंसर, 30 हो गया, घट गया, 0 बच गया। और अगर 0 नहीं बचता तो हम इसमें ऐसा कुछ जोड़ते जिसमें कि बचना चाहिए था 11। अब 28 में हम ऐसा क्या जोड़ते कि 11 बचना चाहिए था? तो ऐसा तो कुछ था नहीं, तो 22 में हमने 8 जोड़ा, हमारा कितना बचा? 0 बचा। तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। यही बेसिक है। एक और सवाल देख लीजिए, 9 से पूर्ण विभाज्य है तो खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या ये रही 9 से, 9 की पहले पहचान सुनिए, सबका जोड़ 9 से कटना चाहिए। 9 सभी से कहां क्या? अच्छा, तो इसमें 9 की देखिए पहचान सुनिए पहले। 9 से कटने की पहचान ये होती है कि सबका जोड़ जो है वो 9 के डिविजिबिलिटी रूल में आना चाहिए, यानी कि 9 के पहाड़े में आना चाहिए। मान लीजिए मैं इनको जोड़ता हूं, पहले जोड़ के देख लेते हैं। देखिए 2 4 6 7 13, 13 और 6 19, 7 26, 26 और 9 35। हमने क्या देखा कि इसका जोड़ जो आया वो 35 आया। दोबारा जोड़ लेते हैं, 2 4 6 7 13, 13 6 19, 19 और 7 26, 26 और 9 35। क्या 35 9 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। तो आता कौन है? 36 आता है। 9 के पहाड़े में कौन आता है? 36। तो ये कितना कम है? 1 कम है। तो आंसर हो गया 1। करना क्या है? सबको जोड़ना है, जोड़ करके ये देखना है आपको कि क्या वो संख्या 9 के पहाड़े में आती है, और अगर नहीं आती है तो आप ले आओ, जितना उसको जरूरत है दे दो। तो 35 नहीं आती थी, एक संख्या देकर वो 36 हो जाएगी, बस उतना ही देना है, ज्यादा आगे नहीं देना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 1। लेकिन इसने पूछा खाली स्थान पर न्यूनतम पूर्ण संख्या क्या होगी? 1 आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या ये वाली 88 से विभाज्य होगी? अब 88 में 2 संख्याएं शामिल हैं, 11 और एक 8। तो याद रखिएगा हमेशा 11 की डिविजिबिलिटी रूल जो है वो अभी बताया था मैंने कि एक संख्या छोड़कर एक संख्या को डिविजिबल करते हैं। 8 की जो पहचान है वो भी सीख लीजिए। अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी। तो पहले 11 का रूल अपना लेते हैं, इसमें पहले चेक कर लेते हैं। 6 और 1 7, 7 में x जुड़ेगा, 8 7 15, 15 योग आ गया। अब बची हुई संख्याओं को जोड़ो, 9 3 12, 12 में 0 जोड़ोगे 12 ही आएगा। तो 12 ये रहा और ये रहा 15। अब 15 में x जुड़ा हुआ है, तो 15 में कोई ऐसी संख्या जोड़ो कि यहां से घटाने पर 11 बचे। तो 15 में हम 8 जोड़ देते हैं, 15 और 8 23, और 23 में से 12 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 11। तो आंसर हो जाएगा आपका 8। क्लियर है बात? अब 8 जब यहां रख दोगे तो आप चेक कर लो, 8 से भी डिविजिबल हो ही जाएगा। 8 एकम 8, 8 एकम 8। तो आंसर फाइनलाइज कितना हो जाएगा भैया? 8 हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। 34n 11 से विभाज्य है, तो बहुत ही बेसिक कर दीजिए। अब यहां से 3 में क्या जोड़ें? और ये अकेला 4 है, तो 4 करना है तो 3 में क्या जोड़े? 1 जोड़ दो, हो गया 4, घटाओ बचा 0, आंसर 1 हो गया। चलिए अगला। इसी प्रकार से x के किस मान के लिए भी देखिए सब, ये आपको होमवर्क में आपके लिए वर्क है। इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिएगा, कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना आएगा। फिर से 11 नेम 99 हो जाएगा, बहुत आराम से आप इसको कर सकते हैं। एक और सवाल लीजिए, ये भी आपको कमेंट में इसके आंसर देने हैं। 72 वाले को 8 गुणा 9 हो जाएगा, 9 से सबको जोड़िए, 9 के पहाड़े में जो आएगा कम जो पड़ेगा वही आपका आंसर होगा। कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। ऐसी क्लासेस के बचे हुए प्रश्न जो हैं बाकी अगली क्लास में आपको मिलेंगे। तो सब तक के लिए थैंक यू।